है गाइस, तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस थर्ड पॉइंट थर्ड। ठीक, तो थर्ड पॉइंट थर्ड में हमारे टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक, 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और ये है फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की आइडेंटिटी है फाइंड। ओके, फाइंड। ठीक, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है फाइंड। अब फाइंड यानी निकालें, क्या निकालें। अब इसमें जो दिया गया है उसका निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा पहला है 7, 7.2 डिवाइड 0.06। ओके, तो ये हमारा कह रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन है, तो ऐसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखेंगे, जैसे इसमें देखना है अधिकतम मात्रा में यहाँ पर कितने अंकों के बाद डेसिमल लगा है। ठीक, राइट, इसमें डेसिमल। ओके, तो यहाँ पर ये राइट है, राइट साइड से देखना। ठीक, हमें राइट साइड से देखना है। ठीक, तो राइट साइड से हमें देखना है अधिकतम कितने अंकों के बाद डेसिमल लगा है। ठीक, देखेंगे इसमें तो एक संख्या के बाद लगा, पहले इसको लिख लेते हैं। 7.2 अपॉन मल्टीप्लाई। ओके, अधिकतम में कितना लगा है, 2 संख्या के बाद। ठीक, ऐसे लिखेंगे 2 0। 2 से मल्टीप्लाई अगर इसमें कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई अगर इसमें कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 100 से मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे। ओके, तो हमारा इतना हुआ, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 0। ओके, 0, यहाँ पर इसको डेसिमल लगाएंगे। अब जैसे डेसिमल लगा है तो ऐसे सेम डेसिमल यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ पर ऊपर वाले में एक संख्या के बाद दिया है, एक संख्या के बाद लगा है यहाँ पर। ठीक, और नीचे वाले में 2 संख्या के बाद इस, तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद तो आया हमारा कितना 720/6। ठीक, तो इसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक, डिवाइड कैसे करेंगे, सो रेस करेंगे इसको। ठीक,
डिवाइड 0 6। ओके, तो ऐसे ही है, तो इसे जैसे किए थे सेम वैसे ही हमें पहले वहां तक का करना है। ठीक, ओके। ओके, इतना हुआ। तो हमने लिखा कैसे था, डेसिमल लगाकर। अब डेसिमल एक संख्या के बाद लिखा है, डेसिमल लगा देंगे इसमें दो संख्या के बाद। तो इज इक्वल टू हमारा होता है 720 डेज अपॉन 6। ओके, इतना होता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे कैसे, जैसे अगर हमें काटना है तो ऐसे सीधा सीधा हम काट लेंगे 6 1 6, फिर उसके बाद 6 1 6, 1 इसमें का इसमें आ गया, 6 2 12, 0 बचा 0। ठीक, और नहीं तो अगर डिवाइड भी करना है डिवाइड भी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेट्स 6 1 6 2 कट गया, 0 बचा 0 यहाँ पर ले लीजिए। ठीक, आंसर इतना ही आया, सॉरी यहाँ पर इतना। ठीक, यहाँ पर सेम। ठीक, तो वैसे हमारा आंसर कितना हुआ 120। ओके, तो 120 हमारा आंसर हुआ। सो यहाँ पर है। ठीक, अगर ये ऑड और ये इवन नंबर होता, ये ऑड नंबर और ये इवन नंबर, यदि यही इवन नंबर और नंबर दोनों में से कोई भी होता, अगर दोनों चेंज होता तो दैट्स हमारा डेसिमल में कन्वर्ट होता। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसी तरीके से हमारा आंसर आ गया 120। ठीक, 120 आंसर है। ओके, सो ऐसे ही हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ओके, ओके, तो ओके, सो क्वेश्चन हो गया। तो यस, अगर चाहे तो ये जो हमने डिवाइड किया है इसको हम अपने लिख सकते हैं, वरना इसको रफ ही करना है। ओके, इसको लिखना नहीं है। ओके, तो ऐसे ही हमारा सीधा सीधा काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू, ऐसे हुआ, ऐसे हमने काट दिया तो नीचे इज इक्वल टू लगाकर 120। ठीक, 120 लिखा, फिर उसके बाद आंसर इज इक्वल टू 120। ओके, इस तरीके से हमारा आंसर क्लियर। ओके, तो हो गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला दूसरा। ठीक,
हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी बाय मिस्टेक, ओके। इतना है। तो ये हमारे क्वेश्चन के अनुसार तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चौथे का दूसरा, ठीक। इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो जैसे हमने पहले वाले को किया था सेम उसी तरीके से हमें इसे भी करना है। पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, ओके। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, ओके। मल्टीप्लाई अधिकतम में हमें देखना है। हमने पहले दूसरे वाले को देखा था, उसमें 2 संख्या थी, अब इसमें हमें 3 संख्या मिली है। तो हमें जो भी, चाहे इस तरह का हो चाहे इस तरह का हो, अगर इस तरह 3 या फिर 4 संख्या के बाद दशमलव लगा है तो हम इसे चूज करेंगे, ओके। अगर ये ज्यादा है तो इसे चूज करेंगे, ओके। तो वैसे ही हमने यहाँ पर डिसाइड किया, हम क्वेश्चन हमारा डिसीजन लेता है कि हमें इसको चूज करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी नेचुरल नंबर है, 1 2 3, ठीक। तो 3 0 लगाकर हम लिखेंगे, ओके। 1 ट्रिपल 0 यानी 1000, ठीक। और इतना हुआ। फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, हो गया 15। ये जो है इस तरफ का 0 अगर चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे तो इसका मान्य नहीं है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक। तो हम लिखे या ना लिखे बात एक ही है। हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, इतना आया। अब इसमें हमारे ठीक, इसमें 3 संख्या के बाद डेसिमल लगा है, लगा दिए, और इसमें 2 संख्या के बाद लगा है, लग गया, ठीक। अब इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया तो इज इक्वल टू लिखेंगे 15 50, तो ठीक। तो इतना हुआ हमारा। तो इसमें हमें डिवाइड कैसे करना है, ठीक, इस तरीके से। ठीक, अगर हमें क्वेश्चन के अनुसार ये सोचना पड़े, अगर हमारे हिसाब से सोचा जाए तो इसको यहाँ पर लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये संख्या ज्यादा है और ये संख्या कम है, इसलिए। तो नहीं, ऐसे नहीं, क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है, ठीक। दैट इज मेथड ऑफ रॉन्ग। 50 यहाँ पर रहेगा, इसको इरेज करना है, ओके। तो कितना था हमारा डेसिमल का, ठीक। इतना था 15/50 हुआ हमारा
15/15 हुआ। तो इसको हम अगर हमको डिवाइड करना है तो हम यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर डिवाइड हमने किया है 150 50। ठीक, अब 50 में 15 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसीलिए एक जीरो और। ठीक हुआ, तो पहले ही जीरो लिखकर डेसिमल लग जाएगा। अगर हमने एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया तो सीधी सी बात है हमारा जीरो लिख करके, या जीरो ना लिखे या ना लिखे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारा डेसिमल लग जाएगा। ओके, वैसे लगा लेंगे तो ठीक ही रहेगा। ठीक, अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कहाँ पर लगेगा। ठीक, इसमें 15 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा, काटा जाएगा 15 से। अगर ये तो कटेगा नहीं। हाँ, ये मत सोच के रहना कि इन दोनों में जो संख्याएं बड़ी हैं उसको हमें डिवाइड करना है, ये गलत है। ठीक, हमें जो ऊपर वाली न्यूमरेटर रहेगी, ठीक, इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर रहेगी वो हम डिविडेंड करेंगे, डिविडेंड उसको लिखेंगे, और जो ये रहेगी वो डिवाइडर। ठीक, तो इस तरीके से डिवाइड, ओके, डिवाइड और डिविडेंड। डिविडेंड यानी, ठीक, यहाँ पर जो लिखा जाता है वो डिविडेंड, यहाँ पर क्वोटिएंट, नीचे रिमाइंडर, और यहाँ पर डिविडेंड, यहाँ पर डिवाइड। ओके, इस तरीके से। और अब हम जाएगा नहीं तो यहाँ पर सीधे ही 1 डेसिमल लग जाएगा। अगर जीरो यहाँ पर लिखा जाता है तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, और हम इसमें डिवाइड करेंगे 15 50 3 150 होगा, यानी 50 3 150, यानी 150 3 150 कट गया। ठीक, इस तरीके से तो हमारा हो गया। ठीक, अब दूसरे जैसे काटा जाता है जिस क्वेश्चन से, उस क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग से देखेंगे। ठीक, ओके, तो जैसे यहाँ पर है हमें इसको डिविडेंड में ही रखना है, जैसे हमने किया था हर क्वेश्चन में, चाहे वो कम हो ज्यादा हो चाहे जो हो, हमें रखना है उसी हिसाब से, उसी लेवल पर रखना है। ठीक, तो ये है जैसे 15 है, नहीं बढ़ा तो 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक, काटेंगे और यहाँ पर डेसिमल पहले लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कटा है और जीरो है, इसलिए दैट्स 15 मंजा और फिर काट दिए 3 तो इक्वल टू हमारा आंसर कितना आया 0.3। हमारा आंसर निकल गया है। ओके, तो 0.3 हमारा आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, सो तो यहाँ पर हमारा डेफिनेटली हमारा आंसर निकल चुका है 0.3। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन को जब अपने कॉपीज में या फिर रफ में कहीं भी लिखते हैं एग्जामिनेशन कॉपी में, तो हमारे क्वेश्चन को पूरा इस तरीके से नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि हमारी कॉपी किस तरीके की रहती है, इस तरीके से बनी होती है। ठीक, इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पर डेट का सिंबल रहेगा। ठीक, डेट, फिर उसका पेज नंबर। ठीक, चाहे यहाँ पर रहता, यहाँ पर तो चाहे वो यहाँ पर रहेगा ये वाला सिंबल, या फिर यहाँ पर। ओके, हो गया। फिर उसके बाद इस तरीके से ठीक, इस तरीके की होती है। और यहाँ पर हमको पूरी जगह नहीं मिलती क्वेश्चन लिखने की। अगर लिखेंगे तो QUEST इतना ही लिखाएगा, IOM लिखाएगा। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं मिलती यार। ठीक, इसीलिए हमको क्वेश्चन को शॉर्ट किया गया और इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, चाहे इस तरीके से, इन दोनों में से दोनों बराबर है। चाहे ये वाला क्वेश्चन लिखिए आप, चाहे ये क्विज, दोनों क्विज है। और दोनों की हिंदी सवाल ही है। ठीक, तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको क्विज लिखा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, फाइंड क्विटेंट। ठीक, क्विटेंट यानी भागफल। क्विटेंट को हिंदी में कहते हैं भागफल। यहाँ पर भागफल जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, उन सब में हमको भागफल निकालना है। ठीक, फाइंड द क्विटेंट। क्विटेंट की हिंदी होती है भागफल, जो हमारा क्विटेंट बगल में रहता है। तो डिवाइड का एक रूल होता है, जो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। डिवाइड का एक, सभी डिवाइड में, हर एक डिवाइड में वही रूल चलता है जो एक सिंपल डिवाइड में चलता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ओके, ओके, और यहाँ डिवाइड यहाँ पर
ये टी है, ये मत समझना, ये भी टी है। ठीक, यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो डिवाइड रहेगा, जो भी संख्या यहाँ पर, जैसे 2 लिखना है यहाँ पर 3, यहाँ पर सॉरी 4, 2 यहाँ पर जो लिखा गया 2, यहाँ पर 2, 2 दूना 2 2 जा 4, 4 आया, 4 कट गया, यहाँ पर आया कितना, कुछ नहीं 0। तो यहाँ पर जो ये निकल कर आता है हमारा, ये होता है रिमाइंडर। ठीक, यहाँ पर जिस संख्या से हमको भाग करना रहता है वो होती है डिवाइड, और जिस संख्या में डिवाइड करते हैं वो होती है डिविडेंड, और जो हमारा निकलता है क्वोटिएंट वो है भागफल। हिंदी में देखते हैं, भागफल। ये एरो का निशान लगाए हैं जिसके जिसके जो हिंदी है। शेष फल खष्टी शाह है। ठीक, तो ये होते हैं हमारे डिवाइड के रूल। ओके, ये हमारे डिवाइड के रूल हैं। डिवाइड यानी जो उससे भाग देते हैं, भाग, और डिविडेंड जिससे भाग। ठीक, और ये हमारा क्वोटिएंट है भागफल, ये रिमाइंडर। ठीक, सॉरी, ये डी है यहाँ पर डिविडेंड, यहाँ पर डिवाइड रहेगा। सॉरी, गलती हो गई थी। ओके, तो यहाँ पर डिवाइड रहेगा और यहाँ पर डिविडेंड यानी भाज्य।